साथियों, समग्र क्लासेस के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमने अभी पिछले वीडियो में नेस और ओलंपियाड से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा कि हम शब्दों को कैसे सही तरीके से लिखते हैं या उनको कैसे पहचान सकते हैं कि गलत है। आज हम देखेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो चलिए सीधा पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का पर्यायवाची क्या है? अचल, विश्व, भू, तड़ाक। तो हमें शब्दों के अर्थ से इनको पहचानना है। जैसे अचल का अर्थ होता है जो चल नहीं सकता, चल नहीं सकता। तो क्या पर्वत चल सकता है? नहीं चल सकता। इसलिए पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अचल। इसके और भी होते हैं पर्यायवाची, जैसे गिरि। अब दूसरा विकल्प है हमारा विश्व। विश्व के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? संसार, दुनिया, जग। तो हम इनको भी साथ ही साथ याद करते चलेंगे। संसार, जग, दुनिया। तीसरा ऑप्शन में लिखा है भू। भू किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। पृथ्वी, धरती, भूमि, ये सब किसके हो जाएंगे? भूमि के पर्यायवाची या भू के पर्यायवाची। चौथा है तड़ाक। तड़ाक किसका है? सरोवर का। और सरोवर को हम क्या भी बोलते हैं? तालाब। तो इस तरीके से देखा हमने कि हमने एक प्रश्न पढ़ा और उससे हमने 4 शब्दों के पर्यायवाची देख लिए। तो इस तरीके से यदि हम एक दिन में 10 क्वेश्चन भी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 40 शब्दों के पर्यायवाची आप आसानी से सीख जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यामिनी, रजनी पर्यायवाची हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यामिनी और रजनी पर्यायवाची हैं किसके? स्त्री के, फूल के, नदी के या रात्रि के? तो रजनी एक प्रचलित शब्द है जो कि किसके लिए यूज होता है? रात्रि के लिए। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा कि रजनी पर्यायवाची है किसका? रात्रि का। हमें याद रखना है कि जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें उस शब्द पर ध्यान देना है जो हमने सुना हुआ है या जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी सहायता से हम उस प्रश्न के सही उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा कि रजनी का रात्रि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमें यह भी पता चल गया कि यामिनी भी किसका है? रात्रि का। तो रात्रि के क्या क्या हो जाएंगे? यामिनी, रजनी, निशा, रात। तो ये हो जाएंगे रात्रि के पर्यायवाची। अब है स्त्री। स्त्री के क्या क्या होते हैं? औरत, महिला और हम क्या बोलते हैं? जनानी भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे लिखा हुआ है फूल। फूल के पर्यायवाची तो आपको शायद सभी को याद होंगे। पुष्प, सुमन, कुसुम। और नदी के क्या क्या होते हैं? सरिता, सलिला, तटनी और तरंगणी भी होता है। ठीक है। तो देखा हमने, हम एक प्रश्न को देख रहे हैं जबकि हम साथ साथ में तीनों और ऑप्शंस के पर्यायवाची भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक प्रश्न नहीं समझना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम एक प्रश्न के ऑप्शन से कितने सारे उत्तर को एक साथ सीख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होती है ऑप्शंस के थ्रू प्रश्नों को या किसी भी टॉपिक को सीखने की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, नंदन, तनुज पर्यायवाची हैं। नंदन और तनुज किसके पर्यायवाची हैं? क्या पेड़ के,
देवता के, कमल के या पुत्र के। तो आपने सुना होगा देवकी नंदन, यशोदा नंदन, रघुनंदन। तो हम किसको कहते हैं देवकी नंदन? भगवान श्री कृष्ण को। यशोदा नंदन हम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। रघुनंदन हम किसको कहते हैं? भगवान राम को, सॉरी उनके पिताजी को, दशरथ जी को, क्योंकि वो जो रघु हैं वो दशरथ की संतान थे। उसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो देवकी की संतान थे, तो हम उनको देवकी नंदन कहते हैं। तो यहाँ पे जो नंदन है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? पुत्र का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके और कौन कौन से हो सकते हैं पर्यायवाची पुत्र का? बेटा, सुत, तनय, ठीक है। और हम यहां पे देखते हैं पहले ऑप्शन में लिखा है पेड़। पेड़ के क्या क्या होते हैं? वृक्ष, तरु। तो हम लिख देंगे यहां पर वृक्ष, तरु, ये हो जाएंगे पेड़ के। देवताओं के क्या होते हैं? सुर, देव। कमल के तो हमने कितनी बार पढ़े होंगे, शुरुआत से ही हम जब पर्यायवाची सीखने की शुरुआत करते हैं तो हम दो ही चीज़ों के ज़्यादातर सीखते हैं, कमल के और पानी के। तो कमल के क्या क्या हैं? अंबुज, नीरज, पंकज, अरविंद। तो इस तरीके से हमने देखा कि पेड़, देवता, कमल और पुत्र के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जलद घन पर्यायवाची हैं। जलद और घन किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के, इंद्र के, तालाब के या बादल के। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आ गई कि एक ही प्रश्न के एक ऑप्शन में आकाश है और दूसरे में बादल। तो अब आप लोग सोचते होंगे कि ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, बादल और आकाश, लेकिन नहीं, आकाश अलग है और बादल अलग। बादल हम उनको बोलते हैं जो वर्षा करते हैं और आकाश हम उस अनंत क्षेत्र को बोलते हैं जिसको हम ऊपर देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जलद या घन का पर्यायवाची क्या होगा? बादल, क्योंकि घन और घन किसको बोलते हैं या जलद किसको बोलते हैं? जो जलद अर्थात जल देने वाला। तो हमें जल कौन देता है? बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादल। और इसके क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? और होते हैं मेघ, ठीक। और हम आकाश को देखें तो आकाश क्या होता है? आकाश के पर्यायवाची होते हैं आसमान, अंबर, व्योम, फलक। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आकाश और अंबर एक ही चीजें हैं, जबकि बादल, घन, जलद, मेघ ये अलग हैं। यहां पे हम देखेंगे इंद्र। इंद्र के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? इंद्र को हम बोलते हैं वर्षा कराने वाले देवता, अर्थात वर्षा कौन कराता है? मेघ, और मेघों का राजा कौन? इंद्र। तो इनको हम मेघराज भी बोलते हैं। इनको हम सुरपति भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं और देवेंद्र भी कहते हैं। तो इंद्र के इतने सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। तालाब के अभी हमने देखा था पिछले प्रश्न में, सरोवर, जलाशय, तड़ाग। तो ये हो जाएंगे किसके? तालाब के पर्यायवाची। तो यहां पे प्रश्न पूछा था जलद या घन के पर्यायवाची, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बादल। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इस पर मैंने
यहाँ पर मैंने नहीं को विशेष फोकस किया। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम ओवर एक्साइटेड होते हैं या हमें प्रश्न बहुत सरल लगता है तो हम उसको पढ़ने में असावधानी कर देते हैं और नहीं को छोड़ देते हैं। और जैसे ही हम नहीं को छोड़ते हैं हमारा उत्तर हमें पहले या दूसरे ऑप्शन में मिल जाता है और हम समझते हैं कि हमने प्रश्न को सही कर दिया। ठीक, तो हमें यहाँ पर नहीं यदि प्रश्न में लिखा हुआ है तो उसको ध्यान से पढ़ना है। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इससे बचने का एक और तरीका है कि हम प्रश्न के चारों ऑप्शन को देखें। जब हम चारों ऑप्शन को देखते हैं और हमें लगता है कि एक से अधिक ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं तो हम प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और हम फिर जो हमने गलती की थी उसको तुरंत सुधार सकते हैं। तो अमृत शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है कि नहीं है, सुधा है, अमीय है, गरल ये नहीं है भाई। ये किसका पर्यायवाची है? विष का। किसका? विष। और विष को और हम क्या कहते हैं? जहर। ठीक, और अमी ये भी किसका पर्यायवाची है? अमृत का। ठीक, यहां हम देखेंगे सुधा। सुधा किसका होता है? अमृत का। अमीय भी अमृत का और अमी भी अमृत का। तो यहां पर अमृत के ये 3 पर्यायवाची हो गए और किसके हो गए? जहर के भी। अगला प्रश्न है आग का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन लिखा है अनिल, ये तो वायु का है भाई। ठीक, अनल ये किसका है? आग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनल। अंबु ये किसका है? पानी का। किसका? पानी। जल, नीर, वारी। ठीक, तो अब हम यहां पे अनल के लिए देखते हैं अनल हमें कैसे पता रहेगा कि अनल किसका है? आग का। क्योंकि ये इसका आग से कोई दूर दूर तक संबंध दिखाई सा नहीं देता है, परंतु है तो हमें तो याद करना ही पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि पर्यावरण या विज्ञान में आपने एक शब्द सुना पढ़ा होगा दावानल, या एक वाक्य में भी इसको पढ़ा होगा दावानल। तो इसको यदि हम तोड़ दें तो क्या बनता है? दावा और अनल। और हम ये बोलते किसके लिए हैं? जंगल की आग। जंगल की आग। अब हमने देखा जंगल की आग मतलब दावा नल। तो दावा अनल, दावा मतलब वन या जंगल, और उसमें लगी आग को हम बोलते हैं दावा नल। तो यहाँ पे जो अनल है उसका मतलब ही क्या होता है? आग। और इसके क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं अनल के या अग्नि के? एक तो आग ही हो गया, एक हो जाता है इसका ज्वाला। ठीक, तो इस तरीके से ये हुए आग के पर्यायवाची। आगे हैं जलज, नीरज और पंकज पर्यायवाची हैं किसके? तो ये तो मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बता दिए हैं किसके? कमल के। तो इसका ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सी ऊपर बी नीचे आ गया, तो इसको हमें सी ही समझना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कमल के पर्यायवाची हैं कौन कौन? जल, जलज, नीरज और पंकज। इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि हमें इन सब चीजों में क्या करना है? सबसे पहले पानी के पर्यायवाची याद करना है। पानी के पर्यायवाची जैसे जल, नीर, अंबु, वारी। ठीक, अब इन सब में यदि हम क्या जोड़ दें? जा। क्या जोड़ दें? जा। और जा का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला या उससे जन्मा। इस जा का जो अर्थ होता है उससे जन्मा। तो जल में जा जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? जलज। नीर में जा जुड़ेगा तो नीरज। अंबु में जा जुड़ जाएगा तो अंबुज। और वारी में जा जुड़ जाएगा तो वारिज।
क्या बनेगा? वारिज। ठीक, तो हम जानते हैं कि कमल कहाँ होता है? पानी में। और हम पहले पानी के पर्यायवाची याद करेंगे और पानी से जन्म लेने वाला, तो हम पानी के पर्यायवाची में पीछे यदि जा लगा देंगे तो वो सबके सब किसके बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची। ठीक है, इसी प्रकार पानी के पर्यायवाची याद रख के यदि हम जा की जगह क्या लगा दें? दा, तो दा का अर्थ होता है देने वाला, तो ये सब बन जाएंगे बादल के पर्यायवाची। यदि दा की जगह धा लगा दें तो ये सब बन जाएंगे किसके पर्यायवाची? जल को धारण कौन करता है? समुद्र या तालाब, तो ये उसके हो जाएंगे। ठीक, अब यहां पे हम देख रहे हैं एक शब्द आया है व्योम, तो ये होता है किसका? आकाश का। और राकेश, राकेश जो होता है किसका? ये नया शब्द आया है चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का। और राका भी इसको बोलते हैं, किसको? चंद्रमा को। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अरण्य का पर्यायवाची शब्द होगा। तो अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अरण्य का पर्यायवाची होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। कैसे याद रहेगा अरण्य का पर्यायवाची कि जंगल का है ये? तो हम सभी ने पढ़ा होगा किताबों में या कोई देखने भी गया हो। अभयारण्य, अभयारण्य क्या होते हैं? अभयारण्य जंगल का एक विशेष क्षेत्र या वनों का एक विशेष क्षेत्र जो सरकार द्वारा वहाँ के वन्य जीव और वनस्पति की रक्षा के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। वहाँ पे शिकार वगैरह को बैन कर देते हैं, तो उस क्षेत्र को हम अभयारण्य बोलते हैं। यहाँ पे क्यों बता रहा है? यहाँ पे इसलिए बता रहा है ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे। हम इन दोनों को तोड़ देते हैं, तो यहाँ बनेगा अभय प्लस अरण्य, अर्थात अरण्य का मतलब जंगल और अभय मतलब जहां पर डर ना हो। तो जंगल का ऐसा भाग जो वहां के जानवरों के लिए निडर हो, अभय हो, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अभयारण्य। तो अब आज से याद रखना कि अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं जंगल के? वन भी होता है, ठीक, कानन भी होता है, ठीक, और यहां पे महल के तो सभी जानते हैं हम, घर, मकान, हवेली, और यहां पर सूर्य के क्या क्या हो सकते हैं? रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। इनमें भी हम ट्रिक से याद कर सकते हैं इनको। जैसे दिन, जो दिन का समय होता है, कर मतलब करने वाला, जो दिन करता है, कौन करता है? सूर्य। सूर्य जब उगता है तो दिन हो जाता है। दिवा मतलब वो भी दिन को बोलते हैं हम। प्रभा, प्रभा का मतलब होता है किरण, तो किरण कौन देता है? किससे निकलती हैं? सूर्य से, इसलिए हम उसको प्रभाकर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है नदी सरिता का पर्यायवाची है। नदी सरिता का पर्यायवाची क्या है? रमणी, निशा, तटनी या भरा। तो यहां पर नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तटनी। जिसके तट हों, तट किसके होते हैं? नदी के, तो यहां हो जाएगा पर्यायवाची नदी का तटनी। रमणी किसका होता है? पत्नी का, पत्नी, भार्या, जोरू, ठीक। और निशा के तो मैंने बता दिए हैं, रात्रि, रात, ठीक। चलिए नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, पुत्र का पर्यायवाची होगा। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तरु किसका होता है? बताया था पिछले प्रश्न में, किसका? वृक्ष का। किसका? वृक्ष का। जनक किसको बोलते हैं हम? बोलते ना जनक, पिता को, ठीक। निरप किसको बोलते हैं? राजा या नरेश
ठीक। तो यहाँ पर पुत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तनय। क्या हो जाएगा? तनय। इसको भी याद रखने की अच्छी सी तरकीब है। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, पवन तनय। पवन तनय अर्थात किसको बोलते हैं हम? हनुमान जी को। और हनुमान जी को हम क्या भी बोलते हैं? पवन पुत्र। तो पवन का मतलब पवन हो गया और तनय का मतलब हो गया पुत्र। तो आपसे याद रहेगा कि तनय का अर्थ क्या होता है? पुत्र। पुत्र के और भी होते हैं, सुत, बेटा, ये हमने पिछले प्रश्न में देखे थे। तो ये थे आज के हमारे पर्यायवाची के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको नेस, ओलंपियाड या और भी किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपको देखने में कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।